हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन चैनल में। आप सभी को पता है अभी हम छत्तीसगढ़ में तहसीली व्यवस्था का सीरीज चला रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ में तहसीली व्यवस्था है। यदि आज छत्तीसगढ़ में 177 तहसील है तो उसको हम इस मैपिंग के माध्यम से संभाग वाइज, जिले वाइज प्रत्येक तहसील को हम लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा आपने पिछला वीडियो जिसमें मैंने सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले 5 जिले के सभी तहसीलों के बारे में चर्चा किया, मैप के माध्यम से लोकेट करते चले गए। तहसीली व्यवस्था इतना आसानी से याद नहीं होता क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, तो आप ना उस नाम को बार बार मैप में ना लोकेट करने की कोशिश करें। जब मैं यहाँ पे लोकेट करता हूँ तो आप अपने घर में, मैं उम्मीद करूँगा आप पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो आप घर में मैप लगाए होंगे, तो आप मैप में मैं जो जो जगह बताता हूँ उसको लोकेट करने का आप कोशिश करें। कि मैंने बोला चिरमिरी, तो आप मैप में देखिए चिरमिरी कहाँ है। भरतपुर जनकपुर बोला तो देखिए वो वहाँ पे कहाँ पे है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैप आपके पास होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राजनीतिक मैप बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है भाई? तो आप ये कोशिश करेंगे, मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आप कुछ इस प्रकार का काम करेंगे। और पिछले तहसील वाले वीडियो से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, आप लोगों को बहुत पसंद आया, तो आपके द्वारा लाइक और शेयर के माध्यम से किए गए प्रोत्साहन के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद कहूँगा। तो इसी प्रकार हम पांचों संभाग के तहसीलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बिलासपुर संभाग। क्लियर है? तो ये आप इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, जो आपको छत्तीसगढ़ का मैप अभी मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ उसमें आप देख पा रहे होंगे ये छत्तीसगढ़ का संभाग है। छत्तीसगढ़ के संभाग में आप देखेंगे तो ये आपका मुंगेली जिला है, ये है आपका बिलासपुर जिला, ये है आपका बिलासपुर जिला, ये है आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही, ये है आपका कोरबा जिला, जांजगीर चांपा जिला, और ये जो राइट साइड में है आपका, ये है आपका रायगढ़ जिला। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले ये 6 जिले हैं। हम लोग अगर बिलासपुर संभाग की बात करें, चलो मैं यहाँ पे एक बिलासपुर संभाग लिख देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के नाम लिख देते हैं। जैसे बिलासपुर संभाग के अंतर्गत स्वयं आता है आपका बिलासपुर जिला। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो एक जिला आएगा जिसका नाम रहेगा मुंगेली जिला। तीसरा आएगा आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही, जिसको मैं जीपीएम लिख दिया हूँ, आप समझेंगे गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला। ये अगर हम बात करेंगे चौथा नंबर में जो जिला आएगा उसका नाम रहेगा कोरबा जिला। एक और जिला यहाँ पे है जिसका नाम है जांजगीर चांपा। क्या नाम रहेगा? जांजगीर चांपा। और लास्ट साइड में जो जिला है उसका नाम है रायगढ़ जिला। हम अपने पढ़ने के क्रम में ये बात याद रख लेते हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर ये जिले हैं तो ये जिले या ये संभाग कब बने। थोड़ा सा बार एक ही काम को करोगे तभी कहीं जाके याद होता है। इसलिए मेरे पढ़ाने का तरीका यही होता है कि मैं जब नाम लिख रहा हूँ जिलों का तो उसके बनने का भी वर्ष लिख दूं। बिलासपुर को संभाग का दर्जा मिला 1956 में। बिलासपुर को जिले का दर्जा मिला, मैंने बोला यहाँ पे संभाग का दर्जा मिला, जिले का दर्जा मिला 1861 में। जिले का दर्जा मिला 1861 में, जब पहली बार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जिला बनाना प्रारंभ किया गया ब्रिटिशकालीन शासन व्यवस्था के दौरान। तो इस क्षेत्र से 3 जिले बने थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। तो उसमें से एक जिला था आपका बिलासपुर। जितने भी छात्र ये सब मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे जिसमें मैं पूरे एक जिले के बनने का क्रम बताया हुआ हूँ, मतलब मेरे छत्तीसगढ़ का भूगोल, उसमें से कुछ वीडियो तो यूट्यूब में डले हुए हैं और जिनको नहीं मिल पा रहे हैं वो ऐप डाउनलोड कर ले स्पर्श पीएससी का, उसमें पूरे वीडियो लेक्चर है छत्तीसगढ़ का भूगोल। क्लियर है? तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। छोटी छोटी बातें हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो आप ये पता करके रखें। मुंगेली जिला नया जिला है, 2012 में इनका गठन हुआ था। सबसे नया जिला छत्तीसगढ़ में आज 28 जिले हैं, 28 में से सबसे नया जिला, युवा जिला है आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही, जो अस्तित्व में आया था 10 फरवरी 2020 को। कोरबा जिला, अगर मैं कोरबा जिले की बात करूं, कोरबा जिला अस्तित्व में आया आपका 1998, जिस समय एक साथ 9 जिले बनाए गए थे। जांजगीर चांपा जिला भी उसी समय अस्तित्व में आया था। और रायगढ़ जिला 1948 में, जिस समय रियासतों का विलय किया गया था, उस समय अस्तित्व में आया था 1948 में।
तो बस मैं बताने की कोशिश किया, ये भी आप बात ध्यान में रखें। क्लियर है? चलो भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी का ईयर देख लेते हैं। अगर मैंने बोला बिलासपुर जिला है तो बिलासपुर जिले के अंतर्गत एट प्रेजेंट अभी पे यहाँ पे जिलों की संख्या है 8। यहाँ पे कुल कितने जिले हैं? 8 जिले हैं, माफ कीजिएगा, कितने तहसील है यहाँ पे? 8 तहसील। मुंगेली में बात करेंगे तो एट प्रेजेंट अभी 4 तहसील हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में 3 ही तहसील हैं। कोरबा में आपके तहसीलों की संख्या मिलेगी आपको 7। जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा तहसील मिलेंगे, 28 जिले में पूरा तहसील बटा हुआ है। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला जांजगीर चांपा है, जहां पे एट प्रेजेंट 14 तहसील है। और रायगढ़ जिले में आपके तहसीलों की संख्या हो जाएगी 9। और इस प्रकार आप ये सभी को अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपके इस सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले तहसीलों की संख्या हो जाएगी 45। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कितने तहसील हैं तो 45। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत सबसे कम तहसीलों वाला जिला है तो वह है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही। क्लियर है? चलो भाई, तो हम देखते चलते हैं, लोकेट करते चलते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इस मुंगेली जिला से। कौन से जिले से? मुंगेली जिला से मैं शुरुआत करता हूं। और इस मुंगेली जिले से अगर मैं शुरुआत करूं तो मैं बता दूं, इस मुंगेली जिला में सबसे पहला तहसील है स्वयं मुंगेली। ये लो भाई, बीचों बीच कौन सा जगह ले लिया मैं? ये मुंगेली पहला तहसील हो गया। मुंगेली जिले में पहला तहसील हो गया मुंगेली के नीचे ये वाला जिला है, वहां पे आपका तहसील मिलेगा जिसका नाम रहेगा पथरिया। कौन सा तहसील मिलेगा? पथरिया। अच्छा, मुंगेली के ये ऊपर वाला इलाका है, यहाँ पे आपका तहसील मिलेगा जिसका नाम रहेगा लोरमी। ये ना एक्चुअल में पहाड़ी इलाका आ जाता है। ये लोरमी वाला जो क्षेत्र है ये पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका कहलाया जाता है। बाद में जब मैं रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो अब बताऊंगा, यही सब इसलिए ज़्यादा आसान होता है। तहसील पढ़ने से फायदा ये होता है, बाद में छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ये लोरमी जिले से बाद में बताऊंगा, लोरमी तहसील से मैं बाद में बताऊंगा किस प्रकार यहाँ से अरपा नदी का उद्गम होगा। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा गलत बोल डाला। बाद में मैं बताऊंगा, यहीं से हम देखेंगे मनियारी नदी का किस प्रकार उद्गम होगा, है ना, इसी पठारी इलाके से। तो लोरमी, मुंगेली, पथरिया ये 3 तहसील हैं। और हाल ही में यहाँ पे एक नया तहसील बनाया गया है, चौथे तहसील के रूप में मुंगेली जिले में, जिसका नाम है लालपुर थाना। क्या नाम याद रहेगा? लालपुर थाना। ये नया तहसील है, हाल फिलहाल में बना है। बाद में जब मैं पूरा सभी तहसील बता दूंगा तो बताऊंगा लालपुर थाना मतलब कौन कौन से नए तहसील बने हैं। तो मुंगेली जिले में मैंने बोला 4 तहसील है, ये हो गए भाई आपके 4 तहसील। अब मैं कहाँ पे आ जाता हूँ? बिलासपुर जिले में आ जाता हूँ। अब मैंने बोला है बिलासपुर जिले में कुल 8 तहसील हैं। तो बिलासपुर जिले में 8 तहसील कौन कौन सा है? तो बिलासपुर में पहला तहसील तो स्वयं कौन सा है आपका? ये बिलासपुर। ये स्वयं में पहला तहसील हो गया बिलासपुर के नीचे वाले एरिया में आप देखेंगे एक जगह मिलेगा जिसका नाम रहेगा बिल्हा। बिलासपुर के नीचे में एक तहसील है जिसका नाम है बिल्हा। चलो भाई, अच्छा, बिलासपुर से मुंगेली जाने वाले रास्ते में ये नेशनल हाईवे है 130A बोला जाता है। बिलासपुर से मुंगेली जाने वाले रास्ते में एक तहसील, एक जगह मिलेगा जिसका नाम रहेगा तखतपुर। ये जो अंदर की ओर धसा हुआ जगह दिख रहा है बिलासपुर में, ये जगह का नाम क्या है? तखतपुर है। अच्छा, ये बिलासपुर से आप जांजगीर चांपा वाले रास्ते में आपका एक जगह मिलेगा जिसका नाम है मस्तूरी। देखो भाई, मैं जिले का नाम लिखा नहीं हूँ, आपको इमेजिन करना जरूरी है। और आपको अगर परेशानी आ रहा है तो आप ऊपर में नीचे में सभी जिलों के नाम लिख सकते हो। बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा और ये रायगढ़ मैं लिखा नहीं हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी छात्रों को मैं छत्तीसगढ़ का मैप पढ़ाया हुआ हूँ उसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से पूरे 28 जिले को इमेजिन करना सीख गए होंगे। तो लिखा नहीं हूँ मैं, है ना। क्या है, एकदम बच्चे की तरह भी पढ़ना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पीएससी खुद चाहता है कि आपका कम से कम कुछ लेवल बने रहे, ये सब आप इमेजिन कर पाओ।
फिर भी जो नए बच्चे हैं वो अपना नाम लिख कर रखे रहेंगे। क्लियर है? चलो मैं बिलासपुर में 8 तहसील बढ़ा रहा हूँ। यह बीचों बीच बिलासपुर, बिलासपुर में मुंगेली से लगा है तखतपुर, बिलासपुर से जांजगीर चांपा जाने वाले एरिया में आएगा आपका मस्तूरी, बिलासपुर से अगर इधर हम रायपुर वाले रास्ते में इधर आएंगे तो नीचे आएगा आपका बिल्हा। अच्छा, बिल्हा के पश्चात यहाँ पे आपका जो जहां से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को अलग किया गया, वहीं पे एक और जगह आएगा जिसका नाम रहेगा कोटा। क्या रहेगा? कोटा। अच्छा, मैंने कोटा बोला है, कोंटा नहीं बोला है। कोंटा नामक जगह आपका कहां पे है? सबसे नीचे दक्षिणतम बिंदु है सरगुजा जिले में, मैंने कोटा बोला है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो बिलासपुर, मस्तूरी, बिल्हा, तखतपुर, कोटा, ये 5 तहसील थे और हाल ही में अगस्त 2020 में यहाँ पे 3 नए तहसील बनाए गए हैं। ध्यान देने वाली बात है, वो 3 नए तहसील कौन कौन से हैं? सबसे पहला एक तहसील यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है रतनपुर। बिलासपुर से कोरबा जाने वाले रास्ते में आपको एक तहसील मिलेगा जिसका नाम है रतनपुर, और रतनपुर मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे, मां महामाया मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और जब आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं, रतनपुर प्राचीन कालीन मध्यकालीन प्रसिद्ध स्थल रहा है, तो इसके लिए भी प्रसिद्ध है हमारा कौन सा? रतनपुर। याद रखेंगे, आपको भी जब भी मौका मिले आप रतनपुर जरूर जाइएगा, बहुत ही अच्छा जगह है। मैं तो लगभग बिलासपुर में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तो मैं तो 4 सालों की इंजीनियरिंग में लगभग 40 बार चले गया हूँगा। बहुत ही अच्छा जगह है, सुंदर जगह है, राजा महाराजाओं का जगह रहा है, बट वो बात है अब राजा महाराजाओं का कुछ जगह नहीं है ना। लेकिन अपने आप में बड़ी बात लगता है, पूरा छत्तीसगढ़ का राजधानी एक समय में रतनपुर हुआ करता था, जिसको अभी इतने दिनों बाद एक तहसील का दर्जा मिला है। जो मध्यकालीन इतिहास में आज से 1000 साल पहले जो जगह राजधानी हुआ करता था पूरा छत्तीसगढ़ क्षेत्र का, कोसल क्षेत्र का, उस क्षेत्र को अभी तहसील का दर्जा मिला है। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। खैर, इतना भी नहीं सोचना है, अपने को तो याद करना है, ज़्यादा जरूरी है। चलो, तो हम लोग बिलासपुर, मस्तूरी, रतनपुर, तो मैंने एक अभी हाल फिलहाल में एक नया क्या बताया? रतनपुर। अच्छा, कोटा के ऊपर इस जिले से लगा हुआ एक जगह है जिसका नाम है बेलगहना। ये कौन सा जगह है आपका? बेलगहना। तो ये बेलगहना एक नया तहसील बना है। साथ ही साथ बिलासपुर के समीप एक जगह है जिसका नाम है सकरी। कौन सा जगह है? सकरी। आपने अगर सुना होगा तो बिलासपुर में एक चिड़ियाघर है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर चिड़ियाघर है जिसका नाम है कानन पेंडारी। ये जो कानन पेंडारी है ये बिलासपुर से सकरी जाने वाले रास्ते में ही है। मैं कहूं तो लगभग सकरी के आसपास ही है। तो आप याद रखेंगे बिलासपुर के पास क्या बना है? सकरी। नए तहसीलों को एक बार मैं लास्ट में एक साथ प्रदर्शित करूंगा। क्लियर है भाई? चलो, तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तहसील। यहाँ पे क्या है हमारा? एक नया जिला बना हुआ है गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही। जिस प्रकार मैंने 3 नाम अभी जिले के नाम पे है, उसी में ही उसके तहसीलों का नाम छिपा हुआ है, अलग से कोई नाम याद नहीं करना है। जैसे कि ये वाला जो जिला है, ये वाला जो क्षेत्र है वह है आपका पेंड्रा। कौन सा है? पेंड्रा। ये वाला क्षेत्र कौन सा है आपका? गौरेला। और ये वाला क्षेत्र कौन सा है आपका? मारवाही। पेंड्रा, गौरेला और ये है आपका मारवाही, तीनों को मिलाकर जिले का नाम रखा गया है। मतलब जिले के नाम पे ही उसके अंतर्गत आने वाले अब तक के सभी तहसीलों का नाम छुपा हुआ है। ज्यादा आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा ये बात? चलो भाई, अब हम बात करते हैं कौन सा? ये है भाई हमारा कोरबा जिला। मैंने बोला कोरबा जिले में कितने तहसील होंगे? 7। तो कोरबा जिले में 7 तहसील होंगे। 7 तहसील कौन कौन से होंगे? देखो भाई, ये है बिलासपुर। बिलासपुर से आप कहाँ चले गए? रतनपुर। रतनपुर से और आगे जाओगे तो एक जगह आएगा जहां पे होगा पाली। पाली का शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है भाई, बाणवंशी राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया पाली का शिव मंदिर है। अच्छा, बाणवंशी मतलब मेरे को एक बात याद आ गया, याद रखिएगा, जब मैं छत्तीसगढ़ का पर्यटन बनाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसी ही मैं ये तहसीली व्यवस्था बता दूंगा, मैं छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बताना शुरू करूंगा। आप लोग भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इसके पश्चात कौन सा टॉपिक आपको बताना ज़्यादा अच्छा है, आपको किस टॉपिक का ज़्यादा जरूरत है। मैं उम्मीद कर ऐसी बताऊंगा, उसको भी मैं ऐसी संभाग वाइज बताऊंगा। पहले हम देखेंगे सरगुजा संभाग में कौन कौन से पर्यटन के स्थल हैं,
फिर हम देखेंगे कि बिलासपुर से ऐसी लोकेट करेंगे, अगर पाली का शिव मंदिर यहाँ है तो यहीं हम लोकेट करके देखेंगे। मैप के माध्यम से याद करना सबसे अच्छा तरीका है। पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़िए आप, सबसे ज़्यादा आपका याद, सबसे अच्छे तरीके से आपका याद होगा। क्लियर है? चलो भाई, ये पाली का पाली कोरबा जिले में एक तहसील कौन सा हो गया? पाली। अच्छा, पाली से आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम रहेगा कटघोरा। ये लो भाई कटघोरा। और आगे जाओगे तो आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम रहेगा पोड़ी उपरोड़ा। पोड़ी उपरोड़ा एक तहसील रहेगा, याद रखेंगे आप, ठीक है? पोड़ी उपरोड़ा। ये ना सब नेशनल हाईवे में है। ये नेशनल हाईवे नंबर 130 है। बिलासपुर, जिस समय में परिवहन या जो परिवहन नहीं पढ़े होंगे वो ऐप डाउनलोड कर ले, परिवहन का लेक्चर देखिए, बहुत इंजॉय करोगे आप, क्योंकि वो जो 130 है नेशनल हाईवे नंबर 130 ऐसे ही जाता है, बिलासपुर, रतनपुर, पाली, कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा। यहाँ ऊपर में सरगुजा जिला है, सरगुजा जिले में आपका लखनपुर, उदयपुर, उसके बाद आ जाता है शहर अंबिकापुर। रायपुर में बैठा कोई व्यक्ति यदि अंबिकापुर जाएगा ना तो रायपुर से ऐसा बस में जाएगा बिलासपुर, रतनपुर, पाली, कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा, ये रास्ता है, ये नेशनल हाईवे है। क्लियर है? वो छात्र जो भी मेरे सुन रहे होंगे जो अंबिकापुर या इस कोरबा क्षेत्र से होंगे वो भली भांति समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। खैर, याद रहेगा ये चीज। अच्छा, इसमें फिर 2 तहसील और आ जाएंगे जो स्वयं कोरबा जिला है। कोरबा जिले में नंबर 1 तहसील का नाम तो सबसे पहले क्या होगा? एक कोरबा एक तहसील होगा। और इधर रायगढ़ के धर्मजयगढ़ क्षेत्र से लगा हुआ, ये रायगढ़ जिला है, इसके रायगढ़ के धर्मजयगढ़ क्षेत्र से लगा हुआ एक तहसील रहेगा जिसका नाम रहेगा करतला। कौन सी जगह रहेगा? करतला। ये हो गए 5। मैंने यहाँ पे कितने लिखे हैं? 7। 2 नए तहसील बने हैं, 2 नए तहसील बने हैं कोरबा जिले में। एक का नाम है आपका हरदी बाजार। क्या है आपका? एक का नाम है हरदी बाजार और एक का नाम है आपका दर्री। ये नए तहसील बने हैं। एक्चुअल में मैं सही मायने में बोलूं तो मेरे को इनका एग्जैक्ट जगह नहीं मिल पा रहा है मैपिंग के माध्यम से। अभी नया तहसील व्यवस्था जो मैप आता है चिप्स का, उसमें भी अपडेट नहीं हुआ है। हरदी यहाँ है, हरदी यहाँ है, हरदी यहाँ है, मैं एग्जैक्ट नहीं जान पा रहा हूँ। तो कोरबा वाले बच्चे थोड़ा सा कोशिश करेंगे मेरे को बताएं कि सर हरदी कोरबा के साउथ में है या नॉर्थ में है या ईस्ट में है या वेस्ट है। थोड़ा कोशिश कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इन फ्यूचर अपने क्लासरूम के बच्चों को जब बताऊं तो काम आ जाए। हरदी और क्या, दर्री और हरदी बाजार, ये 2 नए तहसील बनाए हैं। और अभी एक चीज़ और बता दूँ, अभी जनवरी मंथ में हमारे भूपेश बघेल जी जनवरी 2021 में भ्रमण में निकले थे। भ्रमण कहने का मतलब ऐसी सम्मेलन करने के लिए, बीच बीच में लोगों से मिलने के लिए कोरबा पहुंचे। वहां पे 2 और नए तहसील बनाने की घोषणा करके आ गए हैं। जो करेंट अफेयर पढ़े होंगे मेरा जनवरी या फरवरी माह का, उसमें मैं ये चीज़ डाला हुआ हूँ, तो अभी उसको मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, अस्तित्व में नहीं आया है। तो ये हो गए कोरबा जिले के 7 तहसील। अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? ये जांजगीर चांपा जिला, सर्वाधिक तहसीलों वाले जिला। इस जांजगीर चांपा जिले में तहसील हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं कौन सा? जांजगीर चांपा जिले के बारे में। यहाँ तहसीलों के बारे में देखें तो आपको वो रेलवे लाइन अगर याद होगा, रायपुर से बिलासपुर, अगर कोई ट्रेन में उधर सफर किए होंगे तो उनको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। या कभी आप सफर करोगे तो देखिएगा, रायपुर से यदि आप बिलासपुर रेलवे लाइन में जा रहे हो, रेल के माध्यम से जा रहे हो, बिलासपुर से रायगढ़, जांजगीर चांपा से रायगढ़, रायगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से आगे आप कहाँ जा रहे हैं? कोलकाता के लिए जा रहे हैं, तो रेलवे रूट को फॉलो करेंगे, समझना आसान हो जाएगा। जैसे रेलवे रूट में बिलासपुर से आगे जाएंगे जांजगीर चांपा रायगढ़ के लिए, एक तहसील पड़ेगा जिसका नाम रहेगा अकलतरा। ये लो भाई अकलतरा। और आगे जाओगे आपको तहसील मिलेगा जिसका नाम क्या रहेगा? जांजगीर। और आगे जाओगे चांपा, और जाके आगे जाओगे तो क्या आएगा? बाराद्वार। और आगे जाओगे तो क्या आएगा आपका? शक्ति। ये लो भाई, जांजगीर चांपा के 14 में से 5 तो रेलवे लाइन में आ जाते हैं। पढ़ना कितना आसान है ये देखो। रायपुर से आप गए बिल्हा होते हुए बिलासपुर, बिलासपुर से रेलवे लाइन कहाँ जाएगा? अकलतरा, जांजगीर चांपा, बाराद्वार, शक्ति, ऐसा होते हुए निकल जाता है। ये रेलवे लाइन है दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब बातों को आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। क्लियर है? ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये है आपका रेलवे लाइन। अच्छा 5 हो गए। अकलतरा, अच्छा जांजगीर और चांपा अलग अलग है। पहले
पहले चांपा को बमनीडी के अंतर्गत आता था, लेकिन अब मैं बता दूं चांपा अब अलग तहसील हो गया है। अकलतरा, जांजगीर, चांपा, बाराद्वार और सक्ती 5 हो गए। अच्छा, ऊपर में एक जगह है जिसका नाम है बलौदा। ये लो भाई, एक तहसील इसका नाम हो गया बलौदा। कौन? अच्छा, मैंने बलौदा बाजार नहीं बोला है, वो अलग है। ये क्या है आपका? बलौदा है। अच्छा चलो भाई, ये अगर आपका बलौदा है तो अकलतरा के नीचे आपको 2 तहसील मिलेंगे। एक का नाम रहेगा पामगढ़ और एक का नाम रहेगा नवागढ़। ये लो भाई, पामगढ़ और क्या मिलेगा आपका? नवागढ़। यहीं पे आपका जांजगीर के नीचे आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम रहेगा जयजयपुर। क्या रहेगा? जयजयपुर। यहीं पे आपको जगह मिलेगा जिसका नाम रहेगा बमनीडीह। ये लो भाई, यहीं चांपा से इस लगा हुआ एक जगह मिलेगा जिसका नाम रहेगा सरगांव। बहुत तहसील है यहाँ पे। मैंने क्या बोला? अकलतरा, जांजगीर, चांपा, बाराद्वार, सक्ती, अकलतरा के नीचे पामगढ़, नवागढ़, जांजगीर के नीचे जयजयपुर, बमनीडी, चांपा से लगा हुआ आपका सरगांव। क्लियर है? चलो, यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा मालखरौद। ये वाले कॉर्नर से रायगढ़ जिले से लगा हुआ मालखरौद। और ये जो जगह आपको दिख रहा है कॉर्नर अंदर रायगढ़ की ओर लगा हुआ, इसका नाम है डभरा। डभरा बहुत फेमस है क्योंकि डभरा के पास ही एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है चंद्रपुर, और चंद्रपुर का चंद्रहासनी मंदिर, आप सभी ने वो नाम सुना होगा, है ना? संगम पर बना हुआ मंदिर है चंद्रहासनी मंदिर डभरा में। क्लियर है? एक नया तहसील बचा हुआ है जिसका नाम है शिवरी नारायण। ये लो भाई, इसका नाम है शिवरी नारायण। नया तहसील है, एकदम एक कॉर्नर में है। ये कॉर्नर में शिवरी नारायण है। यहीं से आपका एक नदी बहता है कुछ इस प्रकार, इधर से ऐसे बाउंड्री में आपका नदी बहता है जिसका नाम है महानदी। ऐसे महानदी बाउंड्री में बह जाता है। इसमें अगर पुल को पार करोगे तो शिवरी नारायण आ जाएगा। पुल के पहले आपका जिला बलौदा बाजार, ये पूरे का पूरा बलौदा बाजार जिला है। एकदम कॉर्नर में है शिवरी नारायण, बलौदा बाजार से एकदम लगा हुआ है। और महानदी तो बस ये बाउंड्री में बहता हुआ निकल जाता है। वैसे महानदी अपने जगह में बहता है, हमने उसको बाउंड्री बना दिया है, हमने अपना सीमा बना दिया है। तो ये शिवरी नारायण। तो आप काउंट करके देखेंगे दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यह है 14 तहसील। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले 14 तहसील। यहाँ ये जिला देखोगे एक्चुअल मैप में, वैसे मेरा भी मैप एक्चुअल टाइप ही है, भले आपको हंसी आएगा, लेकिन इस मैप में अगर आप देखोगे तो जांजगीर चांपा छोटा जिला दिख रहा है, लेकिन वहां तहसील बहुत ज्यादा बनाए गए हैं। तहसीली व्यवस्था वास्तविकता में भू राजस्व संबंधी बंदोबस्त के लिए, लोगों के सहूलियत के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। मानव कहाँ पे पनपता है? मानव कहाँ पे बसना चाहता है? जहाँ मैदानी क्षेत्र होगा। मैदानी क्षेत्र पे बसना, खेती करना, परिवहन, पशुपालन करना सब आसान होता है। तो इंसान मैदानी क्षेत्र में बसता है। कोरबा जिले को देख लो, कितना बड़ा जिला है और अभी 7 तहसील बने हैं। जांजगीर चांपा से 1.5 गुना बड़ा होगा वो। लेकिन ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ में कौन रहता है? आप और मैं रहेंगे क्या? नहीं, 4 दिन बस अच्छा लगता है घूमने फिरने में, रहने में मजा नहीं आता। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मैदानी क्षेत्र होने के कारण मानव जाति ज्यादा है, लोग यहाँ पे ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ पे का। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व तो छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में जांजगीर चांपा का है। 420 व्यक्ति, 420 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा 420। तो ये इसका कारण है, इसीलिए लोग ज्यादा हैं, मैदानी क्षेत्र है, खेती ज्यादा होगा। इसीलिए जब हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, कृषि उत्पादन, कृषि आय की बात करेंगे, सर्वाधिक धान बेचने वाले लोग जांजगीर चांपा के होंगे। सब एक दूसरे से जुड़ा रहता है। अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझोगे तो यहाँ पे तहसील इसलिए ज्यादा दिखेंगे आपको क्योंकि ये बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है। बिलासपुर से लेकर रायगढ़ तक एक मैदानी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ तहसील भी ज़्यादा है। ये सब समझने वाली बात है, मेंस राइटिंग में बहुत काम आता है।
है ना। चलो भाई, तो ये हो गए हमारे कौन से जांजगीर चांपा जिले। हम बात करते हैं अब कौन सा जिला हमारा, रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला, ये तो भाई हमारा रेलवे ट्रैक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक, रेलवे ट्रैक को आगे बढ़ा दूं क्या, बढ़ा देता हूं। तो रेलवे ट्रैक में ही सख्ती से आगे निकलोगे तो आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या रहेगा, खरसिया। खरसिया से और आगे बढ़ोगे तो एक जगह क्या आएगा आपका, रायगढ़। रायगढ़ से और अगर आगे जाओगे तो आपका झारसुगुड़ा उड़ीसा आ जाएगा और ये सीधा कोलकाता के लिए निकल जाएगा। मतलब रेलवे लाइन के हिसाब से आप याद करते चलेंगे। खैर, आपको मैं बता दूं, इस रायगढ़ के ऊपर एक जगह मिलेगा जिसका नाम रहेगा तमनार। रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाला एक तहसील है जिसका नाम है तमनार। तमनार इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जिंदल ने यहां पे सुपर थर्मल पावर प्लांट बनाने का कोशिश किया था, बनाए भी, लेकिन कोयले को लेकर दिक्कत आने के कारण यहां पे उनका प्लांट बंद हो चुका है। तो हाल कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में रहा आपका जगह कौन सा है, तमनार। अच्छा, तमनार से ऊपर जाऊंगा ना, ये वाला कॉर्नर दिख रहा होगा आपको, ये वाला कॉर्नर, इसका नाम है लैलूंगा। क्या है इसका नाम, लैलूंगा। एक जगह है दोस्त, रायगढ़ जिले का उत्तर पूर्वी जगह है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है लैलूंगा। अच्छा, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो जसपुर में मैंने एक जगह तहसील बताया था जिसका नाम था पत्थल गांव। यहां पे कौन सी जगह बताया था मैं, पत्थल गांव। ये पत्थल गांव से लैलूंगा तक एक पठारी इलाका है, बहुत ही सुंदर जगह है, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है पत्थल गांव लैलूंगा का पठार। जब मैं मेरा वीडियो आप सीजी जियोग्राफी में पहाड़ों वाला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आप उसको समझेंगे। मैंने यहाँ पे बताया पत्थल गांव, जसपुर जिले के पत्थल गांव से लेकर रायगढ़ के लैलूंगा, जसपुर जिले के पत्थल गांव तहसील से लेकर रायगढ़ जिले के लैलूंगा तहसील तक जिस पठारी क्षेत्र का विस्तार है उसका नाम है पत्थल गांव लैलूंगा का पठार। ऐसा मेंस में लिखा जाता है, बताना चाह रहा था। खैर, तो आप याद रखेंगे लैलूंगा तहसील है। ये वाला जो एरिया दिख रहा है एकदम रायगढ़ जिले का नॉर्थ, यह है आपका धर्मजयगढ़। कौन सा है आपका, धर्मजयगढ़। इस धर्मजयगढ़ का पुराना नाम उदयपुर है। और आप छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे तो 14 रियासत पढ़ते हैं आप, छत्तीसगढ़ में के 14 रियासत पढ़ते हैं। वो 14 रियासत में से जो एक रियासत उदयपुर रियासत था वो धर्मजयगढ़ रियासत है। सरगुजा जिले के अंतर्गत आने वाला उदयपुर नहीं है, धर्मजयगढ़ का पुराना नाम उदयपुर है। ठीक, धर्मजयगढ़, और धर्मजयगढ़ के नीचे यहाँ पे आपको जगह मिलेगा जिसका नाम क्या रहेगा, घरघोड़ा। मैं आपको बता दूं दोस्त, एक खरसिया और रायगढ़ के ऊपर ये जितना बड़ा क्षेत्र दिख रहा है ना, ये कोयले का भंडार है। नीचे पूरा धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, लैलूंगा, इस क्षेत्र में, लैलूंगा थोड़ा छोड़ देना, नीचे आ जाना, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया का ये वाला इलाका, यहाँ पे बहुतायत में कोल के भंडार मिले हैं। पहले हम कोल मतलब कोरबा और कोरबा मतलब कोल समझते थे, और सर्वाधिक आज भी ऐसा लगता है कोयला यही है। लेकिन अब मैं आप बात बता दूं, कोयला भंडारण में अब रायगढ़ जिला प्रसिद्ध है क्योंकि रेलवे लाइन के ऊपर वाले क्षेत्र में कोयला का प्रचुर भंडार मिला हुआ है। अच्छी बात है, हमारे लिए आय का साधन बनेगा। चलो, तो अभी कितने हुए, 6, बचे कितने हैं, 3। इसके नीचे वाला इलाका, रायगढ़ के नीचे आपको एक तहसील मिलेगा जिसका नाम रहेगा पुसौर। क्या मिलेगा, पुसौर। कहीं कहीं पे यार मैं बोलते बोलते ना तहसील को जिला वगैरह बोल डालता हूँ, थोड़ा सा उसको मैनेज करते चलिएगा, बोलचाल में कभी कभी हो जा रहा है, मैं थोड़ा नोटिस कर रहा हूँ। तो रायगढ़ के नीचे क्या आएगा, पुसौर। पुसौर के नीचे यहाँ पे एक जगह आएगा जिसका नाम रहेगा सारंगगढ़। क्या रहेगा, सारंगगढ़। सारंगगढ़ के नीचे यहाँ पे और जगह दिख रहा है, इसका नाम है बरमकेला। क्या रहेगा आपका, बरमकेला। ये है भाई बरमकेला। ठीक है, तो ये है हमारे 9 तहसील। तो अब तक इस मैप में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, बिलासपुर के 8 तहसील, मुंगेली के 4, जीपीएम के 3, कोरबा के 7, जांजगीर के 14, और अभी लास्ट में हमने देखा रायगढ़ के 9। इस प्रकार मैंने पूरे बिलासपुर संभाग के 45 तहसील बता दिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूरे 45 के 45 आपको याद हो, लेकिन जब भी आप अपने टीचर से पढ़ो या मेरे से सुनो, जैसा भी हो, या आप बुक में पढ़ो, वहां पे अगर लिखा हुआ है, मान लो जाए वहां पे कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है कि पौड़ी उपरोड़ा सर्वाधिक बड़ा तहसील है, तो आपको पौड़ी उपरोड़ा दिखना चाहिए।
कोरबा जिला आपको दिखना चाहिए। मैं आपको बोलूंगा पत्थल गांव ले लूंगा का पठार, मैं बोलूंगा तो आप इमेजिन करेंगे, हाँ रायगढ़ में ऊपर साइड ले लूंगा है, जसपुर में ऊपर पत्थल गांव है, पत्थल गांव से ले लूंगा तक जो पठार का विस्तार है वह पत्थल गांव ले लूंगा का पठार है। उसको इमेजिन करना बहुत जरूरी है, इस बात को आप समझिएगा। इसीलिए तहसील को इस तरीके से पढ़ना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं जानना है कि ये रायगढ़ जिला है, रायगढ़ के उत्तरी में कौन कौन सा क्षेत्र है, रायगढ़ के दक्षिण में कौन कौन सा तहसील है, ये जानना जरूरी है। प्रश्न पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन सा तहसील रायगढ़ जिले के अंतर्गत नहीं आता है, और ये प्रश्न बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सा तहसील आता है, तब आप उसमें से एक वो जो नहीं आता है उसको निकाल पाओगे। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? और अभी और ज़्यादा महत्व हो गया है क्योंकि एकदम से 23 तहसील अगस्त 2020 में बनाए गए, तब से और ज़्यादा चर्चा में रहा, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगर आप राजनीतिक मैप लोगे तो मैं आपको बता दूं आपका जो तहसील है वो बटा भी रहता है। जैसे नवागढ़ है, नवागढ़ है, ये लो भाई, ये नवागढ़ इलाका, ये पामगढ़ इलाका, ये अकलतरा इलाका, ये ये जय जयपुर, ऐसे पूरा सबका बटा रहता है, एरिया बटा रहता है, कौन कितने बड़े क्षेत्र में है ना, कितने बड़े क्षेत्र में क्या रहेगा ये बटा रहता है भाई। ये देख लो पूरा ऐसा, ये एरिया आपको नहीं जानना है पामगढ़ का क्या आता है। आप जिस दिन तहसीलदार बन जाओगे ना, मेरे को जिसलिए सुन रहे हो, आप प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए मेरे को सुन रहे हो, मेरे को पता है आप लोग को कोई ज्ञान नहीं चाहिए, आप सभी को नौकरी चाहिए, जिस कारण से आप ढूंढ रहे हो ना। तो एग्जाम्पल आप नायब तहसीलदार बने तो आपको पामगढ़ क्षेत्र में ले जाकर बैठा दिया जाएगा। ये इतने बड़े आपको पूरा हिसाब रखना पड़ेगा। आप पामगढ़ के तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, तो आप यहाँ पे कितने गाँव हैं, कितनी जनसंख्या है, कितने जमीन, कितना हेक्टेयर जमीन है, कितना सिंचित भूमि है, कितने में एक फसली क्षेत्र, द्विफसली क्षेत्र है, इस पूरे का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। यहाँ अगर मेला मड़ई का आयोजन होगा तो मेला मड़ई का आयोजन आप ही को दे दिया जाता है। अब वैसे ऐसा पहले नहीं था, अब तो सभी प्रशासनिक अधिकारी लोग से सब काम करवा देते हैं, है ना। तो ये सब आपको याद रहेगा, अभी आपको याद नहीं करना है, ऐसा तहसील में बटा रहता है। अच्छा है भाई, प्रशासन करना है, और यही के आप प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए मेरे को सुन रहे हो। अगर आप और अच्छा मेहनत किए तो हो सकता है आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे। तो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो आप इतने बड़े क्षेत्र का, हो सकता है एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये 4 तहसील 3 तहसील 4 तहसील का मुखिया बन जाता है, आप इतने के हेड बन जाओगे। कम पढ़ाई करोगे, अच्छा नौकरी नहीं लगेगा, तो हो सकता है आप सिर्फ एक तहसीली क्षेत्र के अधिकारी बन पाओगे। अगर और अच्छा नहीं पढ़ाई करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, तो इस तहसील के अंतर्गत आने वाले 1-2 गांव के सिर्फ पटवारी बन के रह जाओगे। मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जितना अच्छा बनोगे, अच्छा मेहनत करोगे, आप उतने बड़े क्षेत्र के अधिकारी बनोगे, है ना। कम मेहनत करोगे, सिर्फ व्यापम की लड़ाई लड़ते रहोगे, तो आप पटवारी बनोगे। ज़्यादा मेहनत करोगे, मेंस राइटिंग अच्छे से करना चाहोगे, मार्क्स अच्छे से आएंगे, आपके नॉलेज अच्छा रहेगा, हो सकता है आप तहसीलदार के पद में चले जाओ। बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हो आप, तो हो सकता है आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, और डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद आपको इतने बड़े 4-5 तहसील का एसडीएम नियुक्त कर दिया जाए। और एसडीएम अगर बन जाओगे तो 8-10 साल बाद प्रमोशन बना पाके आप कलेक्टर बन सकते हो, पूरा जिले का मुखिया बन जाओगे आप। तो आपके ऊपर है, आप जैसा पढ़ाई करोगे वैसा आपको पद मिलेगा। मैं आपको ये बता देता हूँ नए तहसील कौन कौन से जो हाल फिलहाल में बना है। लालपुर थाना नए बने हैं, रतनपुर नया बना, बेलगहना नया बना है, सकरी आपका नया बना है। यहाँ पे आपका बम्हनी डी को नया लिखेंगे आप, यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का, टाइम वेस्ट मत करो समझने में, उसको छोड़ो आप। सरगांव एक नया तहसील बना है, शिवरी नारायण एक नया तहसील बना है, और ये 12 द्वार एक नया तहसील बना है। 1 2 3 4, जांजगीर चांपा में 4 नए तहसील बने, बिलासपुर में 3 बने, मुंगेली में 1 बने, यहाँ 1 भी नहीं बने, यहाँ पे आपके 2 बने, खरदी बाजार और 1 दर्री, और यहाँ पे आपके 1 भी नए तहसील नहीं बने हैं। तो कौन कौन से नए तहसील है उसको याद कर लेना, नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूँगा ये वाला क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट करने का कोशिश करते रहता हूँ ताकि आप पढ़ने के लिए मोटिवेट होते रहें, पढ़ते रहें, आपका ध्यान कहीं और ना भटके। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे
रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले तहसीलों के बारे में, क्योंकि इसके बाद आपका नीचे रायपुर संभाग आएगा, उसके अंतर्गत जितने तहसील है उसको हम चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आपके दिमाग में चीज़ें लोकेट हो रहा होगा। मैं यदि आपको अभी बोल रहा हूं भरतपुर जनकपुर तहसील तो आप थोड़ा इमेजिन कर पा रहे होंगे, या मैं बोल रहा हूं शंकरगढ़ तहसील तो आपको दिख रहा होगा बलरामपुर जिले में नीचे की ओर एक शंकरगढ़ तहसील है। उम्मीद कर रहा हूँ, मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ यहाँ खड़े होकर कि आप मेहनत कर रहे होंगे। वैसे आप सोफे में बैठ के मज़ा तो बहुत ले रहे होंगे मेरे पढ़ाने का, है ना। वहाँ बैठ के बहुत आसान लगता है, मेहनत बहुत है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक बच्चा भी मेरे को सुबह सुबह मैसेज किए, सर आप बाकी आपके तहसीलों का वीडियो नहीं मिल पा रहा है, आप मेरे को मैसेज कर देंगे क्या, जब आपका आएगा तो लिंक भेज देंगे क्या। तो मैं बोला इस प्रकार के हर बच्चों से जुड़ना मुश्किल हो पाता है, पर्सनल सब किसी को मैसेज नहीं कर सकते। हर वो बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, लगातार इस प्रकार के वीडियो अगर देखना है आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन आएगा। जब भी करेंट अफेयर से रिलेटेड, कोई योजनाओं से रिलेटेड वीडियो डाले जाएंगे चैनल में तो लगातार आपको ये सब चीज़ें मिलते रहेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर देना, मेरे को पता तो चले मैं कितना बुरा इंसान हूँ, कितना बुरा पढ़ाता हूँ, ठीक है। बुरा लगे तो भी कर देना। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले तहसीलों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।